वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों को आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल हेवन वर्ड पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि हम लोग पूरी मैथ कई तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है के इस क्वेश्चन को कई तरीके से 8 से 9 तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। देखते हैं अपना पहला तरीका। आप मूलधन या दर किसी को भी बेस मानकर इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग दोनों को क्रमशः बेस मानते हुए इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। मूलधन आपका 1000 रुपये है। प्रिंसिपल P इक्वल टू 1000। टाइम 3 वर्ष है, 3 ईयर है। टाइम T 3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। R इक्वल टू 10%, या इसी को हम लोग कर सकते हैं 1/10। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। CI इक्वल टू व्हाट। देखते हैं अपना पहला तरीका जिसमें हम लोग मूलधन को बेस मानेंगे। मूलधन आपका 1000 रुपये है। दर आपकी 10% है। तो पहले साल मूलधन पर ब्याज कितना मिलेगा देखते हैं। 1000 गुणे 1/10 इक्वल टू 100। अगर पहले साल ब्याज 100 रुपये मिल रहा है, पहले साल ब्याज 100 रुपये मिला, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, तो ये तीनों साल सेम रहेगा। 100 रुपये 100 रुपये। अब क्वेश्चन में बात की गई है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज। जैसे कि लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब एक चक्र में बढ़ता है, क्रम से बढ़ता है। साधारण ब्याज क्रमशः सेम रहता है, जैसे 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये तीनों साल। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज मिलता है, हर साल बढ़ता जाता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे इस 100 रुपये का दूसरे साल ब्याज मिलेगा, इसका 10%, 10। इसका नीचे के तीसरे साल 10। इस 100 का दूसरे साल वाले 100 का तीसरे साल ब्याज मिलेगा 10 रुपीज। अब पहले साल का और दूसरे साल का ब्याज ये मिल चुका है हमको। अब इस जो ब्याज मिला है उस पर ब्याज, ये जो 10 रुपीज मिला है दूसरे साल, उस पर ब्याज 10 का 10% 1 रुपीज। अब टोटल इसको ऐड करेंगे। CI इक्वल टू 100 100 100 मीन 300 प्लस 10 10 10 30 प्लस 1 इक्वल टू 3 3 1। आप पहला तो ये तरीका लगा सकते हैं, बहुत बेसिक सा तरीका है। आई होप आप लोगों को पता भी होगा।
फिर से देखते हैं ये कैसे हुआ। आपका प्रिंसिपल था 1,000 रुपये, टाइम था 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 10%। हमको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब पहले साल जो ये मूलधन है इसका 10% मिलेगा 100 रुपये, क्योंकि 3 साल की बात है। तो फर्स्ट ईयर 100 रुपीज़, सेकेंड ईयर 100 रुपीज़, थर्ड ईयर 100 रुपीज़। अब ये तीनों साल 100 100 100 मिल चुका। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जैसा कि मैंने आपसे बताया ब्याज पर ब्याज। तो इस 100 रुपये का ब्याज नीचे के 2 साल मिलेगा, 100 का 10% मीन 1/10, इस 100 का 1/10 10, इस 100 का नीचे वाले तीसरे साल पे ब्याज मिलेगा 10 रुपीज़। अब इसने अपना ब्याज दे दिया। अब बारी आई दूसरे साल की। दूसरे साल का ये जो 100 रुपीज़ है इस पर ब्याज तीसरे साल मिलेगा। तो ये 100 रुपीज़ पर 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ का 10% 10 हुआ। अब इस साल जो ये 10 रुपीज़ मिला हुआ है इस 10 का 10% मतलब 1 रुपीज़। अब टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 330 प्लस 1 इक्वल टू 331 मीन 331 रुपीज़। इसमें अगर आप केवल इसको ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसको छोड़ के अगर ये वाला ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब CI और SI का अंतर ये होगा, मतलब 31 रुपीज़। और अगर आप पूरा ऐड कर देते हैं जैसा कि हमने किया हुआ है तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे तरीके पर। आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है अपना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मूलधन को बेस मानते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि दर को बेस मानते हुए कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। दूसरा तरीका आप फार्मूला होता है इसका, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन मतलब A इक्वल टू P मतलब प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर T। इस पर रखकर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा मिश्र धन निकलेगा। मिश्र धन निकल आएगा तो फिर हम उससे ब्याज आसानी से निकाल पाएंगे। A इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10/100 पावर 3, क्योंकि 3 वर्ष की बात की गई इसलिए टाइम 3 ईयर। अब A इक्वल टू
1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से नीचे का ये एक जीरो कट जाएगा, मतलब ये नीचे 10 बचेगा, 1/10 हो जाएगा। ये 10 1 जा 10 प्लस 1 मतलब 10 और 1 11, ये हो जाएगा 11/10 की पावर 3 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब यहाँ पे ये 10 10 और 10 3 आया, इसको इस 1000 से कट कर देंगे तो आपका मिश्रधन प्राप्त होगा 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1331 रुपीज। ये आपका मिश्रधन है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI। अब CI निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, मिश्रधन A माइनस प्रिंसिपल P, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है हमारा 1331, मूलधन है 1000। इस तरह आप निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI आपको मिल जाएगा 331 मतलब 331 रुपीज। एक बार फिर से हम इसको रिमाइंड करते हैं। जैसा कि आप लोगों को इसका एक बेसिक सा एक फार्मूला होता है, मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये फार्मूला स्पेशली होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर मतलब R/100 होल पावर T मतलब समय, टाइम। अब A इक्वल टू आपका मूलधन दिया है 1000, तो हम लोग 1000 ले लेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस R आपकी है 10%, तो 10 लिख लेंगे बटा 100 होल पावर, टाइम आपका 3 साल है तो ये 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 गुणे ये सॉल्व होके आएगा 11/10 की पावर 3। इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 से 3 नीचे के 10 कट जाएंगे, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 1331 रुपये। अब आपका मिश्रधन पता है, आपको मूलधन पता है, आपको निकालना है ब्याज, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन था 1331, मूलधन था 1000, दोनों को जब लेस करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा 331 रुपये। चलते हैं अपने तीसरे तरीके की तरफ। आइए देखते हैं अपना तीसरा तरीका। चक्रवृद्धि ब्याज में एक फार्मूला या कह लो या ट्रिक जो होती है, जैसे 2 साल के लिए 2 वर्ष के लिए होती है 2:1, 3 वर्ष के लिए होती है 3:1, 4 वर्ष के लिए होती है
4:6:4:1। ऐसे ही 5 साल 6 साल कितने का भी आप निकाल सकते हैं। हम लोग सब सीखेंगे कि कैसे 5 साल का निकाला जाता है, ये रेशियो कैसे निकलता है, कैसे 4 ईयर का आता है। फिलहाल हम लोग इस पे विस्तृत में बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 ईयर का जैसे आप अगर लिखना चाहें 5:10:10:5:1। हमारे क्वेश्चन में बात हुई है 3 ईयर की, तो हम लोग 3 ईयर वाले रेशियो पर फोकस करेंगे। 3:3:1। ये कैसे अप्लाई करना है। आपका मूलधन है 1000 रुपीज, इसका ब्याज दर कितनी है 10%, इसका 10% 100, इसका 10% 10, इसका 10% 1। अच्छा, ये परसेंट कितने बार लगाते हैं कि जितने समय की बात की गई हो। जैसे 3 वर्ष यानी 3 ईयर की बात की गई है, तो यहाँ पे हम ये परसेंटेज 3 बार अप्लाई करेंगे। पहले मूलधन लिखेंगे, फिर उसका जो भी दर होगी 10% 100, फिर उसका अगेन 10% 10, फिर अगेन 10% 1। क्योंकि 3 ईयर की बात है इसलिए हमने ये रेशियो 3 बार अप्लाई किया। अगर बात होती 4 ईयर की, तो ये हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 टाइम ले जाते एक बार और 10% अभी इसका करते। 3 ईयर की बात है तो 3 ईयर पे 3 बार हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। अब ये जो रेशियो था आपका 3:3:1, इसको आप लोग मूलधन को छोड़कर उसके बाद तुरंत अप्लाई करेंगे। जैसे 3 है, पहला 3 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, दूसरा 3 मल्टीप्लाई 3, फिर बचा आपका 1 तो मल्टीप्लाई बाई 1। सबको काउंट कर लीजिए 331। अब टोटल आप जब काउंट करेंगे तो CI इक्वल टू 300 प्लस 30 प्लस 1 इक्वल टू 331। ये है आपका तीसरा तरीका। मैंने आपसे कहा कि ये रेशियो आपको अभी लागू करने, आप चाहेंगे तो इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे ये रेशियो बनता है। विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग ये रेशियो लर्न कर लीजिए। मैक्सिमम 5 ईयर आ सकता है। आप चाहें तो मैं आपको 6 ईयर भी बता दूंगा, बाकी उसका कोई बेस नहीं है। मोस्टली 3, 4, 5 तक जाता है क्वेश्चन। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे कि कैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, कैसे हमने तीसरा तरीका अप्लाई किया। आपने ये रेशियो लर्न कर लिए। 2 वर्ष का 2:1, 3 वर्ष का 3:3:1, 4 वर्ष का 4:6:4:1, 5 वर्ष का 5:10:10:5:1। मूलधन था आपका 1000 रुपये। सबसे पहले हम लोग मूलधन लिखेंगे 1000। दर कितनी है 10%, तो उसका 10% 100, अगेन उसका 10% 10, फिर से 10% 1। हमने कितने बार रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया 3 टाइम्स, क्योंकि ईयर है 3 ईयर। अगर ये 4 ईयर की बात होती तो हम एक बार और 10% अप्लाई करते, 1 का 10% मतलब 0.1 तक ले जाते। लेकिन 3 ईयर की बात है तो इसलिए हमने 3 टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया। अब ये रेशियो अप्लाई कैसे करेंगे। मूलधन को, मैंने कहा मूलधन को छोड़कर, मूलधन को आप छोड़ेंगे। पहले 100 में 3 का मल्टीप्लाई 300, 10 में 3 का मल्टीप्लाई 30, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1। टोटल ऐड करेंगे जब आप लोग
330 प्लस 1 मतलब 331 रुपीज़। अब हम लोग अपने चौथे तरीके की तरफ चलेंगे कि चौथे तरीके से कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये 10% या 1000 कुछ भी हो, जो भी रेशियो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी प्रिंसिपल होगा, आप उस पर कुछ भी हो उस पर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपका इजीली आंसर आएगा। चौथा तरीका आपका क्या होने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी दी हुई है, आप दी हुई है 10%। इसको आप लिख सकते हैं 1/10, मतलब जो 10 रुपए पर आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। इस 10% का मतलब हुआ कि 10 रुपये अगर आपने लगाए तो आपको उस पर कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है। अब अगर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11, मतलब 11/10 मिश्र धन बटा मूलधन। अब समय कितना है, कितने समय की बात है, 3 साल की, तो आप इसका सिंपली यहाँ 3, 4, 5 कुछ भी हो उतनी पावर कर देंगे। 3 पावर आपने जैसे ही पावर 3 की, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1331। 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1000। ऊपर मिश्र धन है, ये ए दिया हुआ है आपका, ये पी दिया हुआ है। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर होता है ब्याज। तो जैसे ही हम लोग इनका दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा CI, 331। ये है आपका चौथा तरीका। फिर से एक बार हम लोग इसको देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 10%, हमने 10 को फ्रैक्शन में चेंज किया 1/10। इसका मतलब हुआ कि 10 रुपये पर आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। मतलब आप अगर नॉर्मली देखो, मतलब इसको लेट करके चलो कि 10 रुपये आपका मूलधन है तो आपको 1 रुपये ब्याज मिला। 1 रुपये ब्याज मिला तो मिश्र धन हो जाएगा 11 रुपीज़। तो 11/10 कितने वर्ष की बात है, 3 ईयर की, तो 3 पावर कर देंगे इसकी। 3 पावर करने के बाद सॉल्व करेंगे तो 11 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 1331, 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 1000। ये मैंने बताया कि मिश्र धन है, नीचे वाला जैसा कि मैंने बताया ये मूलधन है। अब अभी पहले भी हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर होता है ब्याज। तो मिश्र धन माइनस मूलधन इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपीज़।
अब हम लोग सीखेंगे कि पांचवा तरीका हम लोगों को क्या है, कैसे हम लोग पांचवें तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी तक हम लोग मूलधन को बेस मानकर सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस। अब हम लोग इस क्वेश्चन को दर को बेस मानते हुए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेस मानते हुए सॉल्व करेंगे। देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेस मानकर सॉल्व करना अपना पहला क्वेश्चन। पहला तरीका रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेस मानकर कैसे सॉल्व करेंगे। आर है आपकी 10%, टेन का मतलब पहले साल आपको मिलेगी 10%, दूसरे साल मिलेगी 10%, तीसरे साल मिली 10%। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्याज पर ब्याज। अब इस 10 का 10%, नीचे 1, 10 इंटू 10/100, तो 100/100 मतलब 1। इस 10 का नीचे 10%, 1। दूसरे साल वाले इस 10 का नीचे तीसरे साल ब्याज मिलेगा 10 का 10%, 1, और इस 1 का 10%, 0.1। ओवरऑल काउंट करेंगे, जब इसको काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा R = 30 प्लस ये 3 प्लस 0.1 मतलब 33.1%। हमको निकालना था CI, तो CI = मूलधन, सॉरी ये इसको आप स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं। ये 1 साल का ब्याज है। टोटल जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है वो ये है, कैपिटल R से आप डिनोट करें, समझने में आसानी होगी। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, तो मूलधन P × R, CI = 1000 गुणे 33.1/100। इसको जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे, ये 00 से 00 खत्म, इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें जैसे ही होगा ये आ जाएगा ₹331। ये है आपका पांचवा तरीका जिसमें हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेस मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार फिर से देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, हमने 10 लिखा क्योंकि 3 ईयर की बात है, तो पहले साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10। पहले साल वाले 10% का दूसरे साल और तीसरे साल 10%, इसका 10% 1, इसका 10% 1। अब इसका काम खत्म। अब ये जो दूसरे साल का 10% है ये अपने नीचे मतलब तीसरे साल देगा, इसका 10% 1, इसका भी काम खत्म। अब ये जो 1 है इसका 10% 0.1। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको प्राप्त हुई
कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में 33.1%। हमको निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो P इंटू कैपिटल R, क्योंकि हमने अभी बताया आपसे कि स्मॉल आर आप लोग एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर काउंट कर रहे हैं, और टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है उसको आप कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन मतलब 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 33.1%। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 331 रुपीज़। अब हम लोग चलते हैं अपने छठवें तरीके पर। आइए देखते हैं हम लोग अपना छठवां तरीका। छठवें तरीके पर फिर से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर को बेस मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर से यहाँ पे आपको वही जो पिछला एक मैंने रेशियो बताया था वो रेशियो लर्न करने होंगे फॉर 2 ईयर। रेशियो बनेगा 2R.1 R², 3 ईयर। रेशियो बनेगा 3R.3 R² 1 R³ 4 ईयर। 4R.6 R² 4 R³ 1 R⁴। ऐसे 5 ईयर 6 ईयर। हम लोगों का क्वेश्चन है 3 ईयर का, तो हम लोग 3 ईयर के हिसाब से देखते हैं। 3 ईयर के लिए रेशियो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जिसको हम लोग अभी कैपिटल R से डिनोट कर रहे थे, कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू 3R.3 R² 1 R³। अब इनमें हम लोग दो प्लेस तक वैल्यू रखकर चलेंगे। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, R का क्यूब करेंगे 1000, 2 डिजिट रखेंगे, 1 डिजिट कैरी फॉरवर्ड मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे, 2 डिजिट मतलब 2 शून्य हमने लिखे, बचा 10 को आगे कैरी के रूप में ले जाएंगे। 10 का फिर से स्क्वायर मतलब 100, 10 पिछला जो कैरी था वो जुड़ जाएगा 110, 2 डिजिट हम लिखेंगे 10, दो डिजिट लिखना है, बाकी जो बचेगा उसको आगे कैरी करना है। यहाँ पे बचा 110 था, तो 1 कैरी आ गया, आगे पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा देंगे। 10 का मल्टीप्लाई 3 में तो 30, पिछला जो 1 कैरी था 31। सॉरी हम लोग कहीं भी मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे 300 होगा, 310, तो वो 310 का जो 10 हमने लिख दिया, बचा था कैरी 3, वो 10 3 जा 30 प्लस 3 33, तो 33.1000%। अब हमको निकालना है CI 33.1/100 इंटू मूलधन कितना है 1000 रुपीज़। इसको जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका CI निकल कर आ जाएगा
₹331। एक बार फिर से जल्दी से इसको रिमाइंड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000। मैंने बताया कि 2 डिजिट लेके चलेंगे, 2 डिजिट रखेंगे, बाकी आगे कैरी करेंगे। तो 1000 का 00 ये यहाँ पे हमने लिखा। 10 जो बचा उस 10 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 10 का स्क्वायर 100, 3 जा 300। पिछला जो 10 कैरी था वो 310, 10 लिखेंगे, 3 आगे कैरी चला जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 3 में 30 प्लस जो पिछला 3 कैरी था वो ऐड हो जाएगा 33। तो 33.1%। CI निकालने के लिए CI इक्वल टू P इंटू R, मतलब R इंटू P या P इंटू R, कुछ भी आप कर सकते हैं। 33.1/100 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ₹331। चलते हैं अपने साथ में तरीके पर। सातवां तरीका, आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन मान लीजिए 231, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए 300, तीसरा ऑप्शन 331, चौथा ऑप्शन 431। जैसे ऑप्शन होंगे उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने ये 3-4 ऑप्शन लेट किए। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मूलधन है 1000, तो पहले साल का ब्याज 100, दूसरे साल का ब्याज 100, तीसरे साल का ब्याज 100, मतलब मिनिमम 300 तो होगा ही। ये तो साधारण ब्याज भी होगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है, तो इसलिए 300 से ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत, 300 से ज़्यादा होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब 300 से ज़्यादा होगा, लेकिन जब 4 वर्ष की बात होती तो ये 1 था, इसमें 100 और ऐड होता, तब हो जाता 400 या 400 से ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पे बात है 3 ईयर की, तो इसलिए 300 समथिंग कुछ आएगा, तो 400 एक्सीड नहीं करेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। अब आपका ये ऑप्शन 331 आप इजीली ठीक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन होंगे आप उस हिसाब से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं हम लोग अपना 8वां तरीका। आठवां तरीका क्या होने वाला है? फिर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर को बेस मानते हुए ये 8वां तरीका लगा रहे हैं। लेट कर ये आपका ये 100 है, इसका 10%, 10, इसका 10%, 1, इसका 10%, 0.1। मैंने अभी आपसे बताया था कि जितने ईयर की बात होगी उतने बार रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का को बेस मानते हुए ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 100 लिखा। 100 का 10%, 10 का 10% 1 का 10% 0.1। वही रेशियो हम लोग अप्लाई करेंगे जो 3 ईयर के लिए था, 3:3
रेशियो 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 का, यहाँ पे मैंने कहा था पहला आपको छोड़कर चलना है, पहला छोड़े आप, दूसरे पर 3 का मल्टीप्लाई, तीसरे पर 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी पहले पर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर इस पे 3 का मल्टीप्लाई, इस पे अब ये 1 का मल्टीप्लाई, सबको ऐड करेंगे 33.1। टोटल आर आ गई आपकी 33.1%। अब आपको निकालना है CI, तो वही P इंटू आर। P हमारा प्रिंसिपल कितना है 1000 इंटू 33.1 बाई 100 इक्वल टू 331, मतलब 331 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से अगेन हम लोग एक बार इसको देखते हैं, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेस मानते हुए ही दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करके लगा रहे, इसलिए यहाँ पे हमने 100 रुपीज़ लिया। 100 का 10%, 10 का 10%, 1 का 10% 0.1। ये रेशियो अप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 3, इसका मल्टीप्लाई 3, इसका मल्टीप्लाई 1, सबको ऐड करेंगे 33.1%। हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बराबर P इंटू आर। ये आर कैपिटल आर है, जो मतलब टोटल एक तरीके से कंपाउंड रेशियो है। टोटल सबका तीनों साल का, जैसे 3 ईयर की बात है, 3 ईयर का मिला के ये आया, इसलिए इसको हम लोगों ने कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ है। P इंटू आर, P प्रिंसिपल है 1000 इंटू 33.1%, मतलब 33.1 बाई 100, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 331 रुपीज़। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट और 9वें तरीके पर। हम लोगों का लास्ट और 9वां तरीका रहेगा A प्लस B प्लस C प्लस AB बटा 100 प्लस BC बटा 100 प्लस AC बटा 100 प्लस ABC बटा 10,000। ये मैंने ABC क्यों लिखा कि अगर इनकेस आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, जैसे वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कई बार अलग अलग साल के लिए अलग अलग दे देता है कि पहले साल मान लीजिए 10% है, दूसरे साल 11% है, तीसरे साल 12% है, तब भी आप ये फार्मूला इजीली आप यूज कर पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, क्योंकि तीनों साल का सेम है, तो 10 10 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ABC, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो को,
तो ये 3 टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, और ये नीचे है 10,000 तो ये हो जाएगा 0.1। अब आर आपकी आ गई, कैपिटल आर आपकी आ गई 33.1%। आपको निकालना है CI। तो P इंटू आर मतलब 1000 इंटू 33.1 बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे 331 रुपीज़। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये था आपका लास्ट और 9वां तरीका। अगर आप लोग मैथ को इंटरेस्टेड सब्जेक्ट मान के मैथ में इंटरेस्ट लेकर अच्छे से अगर आप लोग इस पे मन लगाकर इसको पढ़ते हैं तो तरीके अपने आप बनते चले जाते हैं। जैसे कि आप 9वें तरीके को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अपना 10वां तरीका आप लोग इससे खुद निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। दसवां तरीका 9वें का ही मॉडिफाइड रूप होगा। आप लोग जितने भी तरीके मैंने बताए, ज़्यादातर आप लोगों ने अगर गौर किया हो या ना किया हो तो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर तरीके बेस जब हम लोग मूलधन मान रहे थे उसी के तरीके अप्लाई हुए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब बेस माने हैं तब। तो आप लोग एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं मैथ तो आपसे क्वेश्चन खुद से बनने लगते हैं। जैसे कि 9वां तरीका हम लोग मॉडिफाइड करके कैसे करते हैं, देखिए आपको CI निकालना है, प्रिंसिपल आर ब्रैकेट में, क्योंकि तीनों वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो 3R बाई 100 प्लस 3 सॉरी एक मिनट, नौवीं का ही मॉडिफाइड रूप है। ब्रैकेट में तीनों साल का हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो ये 3R प्लस 3R स्क्वायर बाई 100 प्लस R क्यूब, या फिर इसको लिख सकते हैं 1R क्यूब बाई 100 का स्क्वायर, या फिर इसको लिख लीजिए सीधा 10,000। आपका प्रिंसिपल है 1000 ब्रैकेट है, आर है आपकी 10% तो 30 प्लस आर स्क्वायर मतलब 100 का, ये 10 का स्क्वायर 100 इंटू 300 300 बाई 100 मतलब 3 प्लस आर का क्यूब मतलब 10 का क्यूब 1000 का 1 में मल्टीप्लाई 1000, उसको डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आ जाएगा 0.1। ये आ गया
1000 इंटू 33.1 बाई 100 इक्वल टू 331 रुपीज़। ये हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है टोटल। इसके अपान में हम लोग 100 लेके चलेंगे बाई 100 पी इंटू टोटल आर बाई 100। तो ये 33.1 बाई 100। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 331 रुपीज़। ये आपका 10वां तरीका आप कह सकते हो, या फिर 9वें का ही मॉडिफाइड रूप है। ये हमने कुछ नया नहीं किया, बस उसी को ABC की जगह हमने, क्योंकि सेम है, 3R लिख लिए, और A इंटू बी जो हम कर रहे थे, B इंटू सी कर रहे थे, उसको हमने, क्योंकि सेम है तो A इंटू बी मतलब R इंटू आर, तो वो R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर 3 टाइम्स होगा तो 3R स्क्वायर। ABC मतलब तीनों साल सेम है तो R इंटू आर इंटू आर, R क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग जब एक बार अच्छे से समझने लगेंगे मैथ को, अच्छे से उसको पढ़ेंगे, तो तरीके खुद से आप अपने तरीके लगाने लगेंगे। बहुत सारे तरीके आप अपने से खुद से सीखने लगेंगे कि अरे ये क्वेश्चन तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, अरे ये क्वेश्चन तो मैं अपने हिसाब से ऐसे लगा सकता हूँ। तो बहुत सारे तरीके आप खुद बना सकते हैं, बस ज़रूरत है आपको एक बार अच्छे से पढ़ने की, एक बार अच्छे से इस पे इंटरेस्ट दिखाने की, तो मैथ बहुत आसान होने वाला है। ऐसे ही हम लोग पूरी मैथ कई सारे तरीकों से मिनिमम 3 से 4 टाइप्स, हर क्वेश्चन का मिनिमम 3 से 4 टाइप्स देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।